कुरुक्षेत्र की गुर्जर धर्मशाला में आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में बने मंदिर में दीप प्रज्वलित किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में माथा टेका। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र से मिला। मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी को धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। विपक्ष है, उसकी भूमिका अपनी होती है, ठीक बात करे। मैं वेंकट से विधायक बना था और प्रधानमंत्री जी ने तब एक योजना लागू की थी। राणा जी भी मेरे साथ, जब हम इकट्ठे विधायक बने थे, दोनों जिलाध्यक्ष थे, दोनों विधायक बन गए और दोनों मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की। फसल बीमा योजना लागू की, वही कोई योजना लागू होती है, अगर उसमें कोई गलती हो सुधार भी होता है, नहीं होता है, उसका सुधार होता है। कोई नई योजना आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको 100% करके लागू कर देंगे। आप लोग उसके अंदर बताएंगे, उसके अंदर दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करके वो धीरे धीरे करके लोगों के बीच में उसका लाभ मिलेगा। और सरकार यही सोचती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच थी कि मेरे किसान की आय बढ़े, मेरा किसान मजबूत हो। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर पहुंचे, जहां मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए किसानों को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है। विपक्ष द्वारा बताए गए 1155 करोड़ के मुकाबले उनकी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। उन्होंने किसानों से कहा कि मधुमक्खी पालन केवल शहद तक सीमित नहीं है, बल्कि बी वेनम और परागण जैसी प्रक्रियाओं से पैदावार 25 से 50% तक बढ़ जाती है। इतने लंबे कार्यकाल में विपक्ष के नेता होते हुए जिस महान व्यक्तित्व ने विपक्ष की भूमिका को नीचे गिरने नहीं दिया, ऐसे महान व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, और जब जिनको समय मिला इस देश की सेवा करने का, तो उन्होंने इस भारत मां की मजबूत विकास की नींव रखने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं अपने ऐसे किसान भाइयों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं कि जो कृषि के साथ साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए अलग से काम कर रहे हैं और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। सरकार नए नए नवाचार, नए नए इंसेंटिव कि हमारे किसानों को मिले ताकि उनकी आय बढ़े। अभी राणा जी कह रहे थे कि आय भी दुगनी होगी, विपक्ष को पता नहीं चले अब तक भी आय दुगनी होगी। उनकी स्थिति क्या थी? अपने तरफ नहीं ध्यान करते कि हमने क्या किया है। उंगली उठाना आसान है, परंतु करना और उसको धरातल पर उतारना वो कितना कठिन है आप सब जानते हैं। आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश आप उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, उसके रूप में काम करते हैं। हरियाणा की सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और यदि किसान अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान दे तो वो शहद को विदेशी बाजारों में भेजकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से सूर्या समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।